अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आपको शायद हैरानी हो सुनकर कि PIA के 10 तैयारे तो ग्राउंड हुए हुए हैं, लेकिन यह है कि उसको मजीद नुकसान पहुंचाने के लिए वजीर आजम नवाज शरीफ जो बोस्निया के 2 रोज़ा दौरे पे गए, और बोस्निया वो पता नहीं क्यों गए, कोई इन्विटेशन था कि नहीं था, मुझे तो इस बारे में इल्म भी नहीं है। मैंने वजारत खारजा में अपने कुछ दोस्तों को पूछने की कोशिश की, उनको भी कोई इल्म नहीं था इसके बारे में। उनके पास हो गया दौरा, हो गया। तो PIA का एक 777 बोइंग जो है वो खास तौर पे वजीर आजम अपने साथ ले गए, जो वहीं पे खड़ा रहेगा जब तक वो रहेंगे वहां पे। और उसको ले जाने से पहले उसको चेंजेस की गई हैं, उसकी सीटें वगैरह सब कुछ बदली गई हैं, ताकि बादशाह साहब जो हैं उनको कमर उनकी तकलीफ ना दे और उनके बस मनपसंद लोग वहाँ पे बैठे हों, सोफे पड़े हों। बट एनीवे, इसके ऊपर बात करेंगे। ये जो हफ्ज़े ज़र है ना, ये ख़त्म नहीं होती है। ये पैसे जो होते हैं, ये लगता है कि चलगोज़ों की तरह होते हैं, इंसान खाता जाए, ना दिल भरता है, ना पेट भरता है, ना नीयत भरती है। कुछ ऐसी मिसाल शायद अब इनकी है निशात मिल्स में। निशात मिल्स का एक केस मेरे पास आया मियां मंशा साहब का, और ये बड़ा हैरानकुन केस है। जब मुझे इसकी तफसीलात पता चली तो मैं खुद हैरान हो गया कि आज के ज़माने में ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, कि अगर कोई शख्स ऐसा कहे कि मुबशर लुकमान जो है उसने किसी की गंडेरियां छीन ली हैं, तो जितनी बड़ी ये चोरी होगी मेरे लिए या मेरे लेवल पे, गालिबन जिस चोरी का मैं आपको, चोरी तो नहीं बल्कि सीना जोरी का आपको बताने लगा हूं, वो मियाँ साहब के लिए गंडेरियों के मुकाबले में होगी। मियाँ साहब किसकी गंडेरियां खा रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन बात की थी कुछ दिन पहले हमने CPAC के ऊपर। CPAC के ऊपर जब बात की थी तो ये बताया था कि उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अवाम से पोशीदा रखी गई हैं और किसी को कुछ नहीं पता कि बहुत से मुआहदे किस तरह से हो रहे हैं। उन्हें बहुत ही खौफनाक किस्म से जो अब मंजर आम पे आने वाली चीज़ें हैं, कोल पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर तफसीलात कुछ आ रही हैं, और आज मैं आपको हतमी तौर पे दिखा सकता हूं कि कोल पावर प्रोजेक्ट का माहौलियाती और वैसे क्या नुकसानात हैं, और हम अपने आप को किस तरह से डबोने जा रहे हैं इस सो कॉल्ड चाइना पैकेज के आगे। लेकिन लोगों को आदत है, हमने गिरना है, हमने हाथ फैलाते रहना है, हर वक्त हमने उधार मांगते रहना है, और फिर कभी उस स्विस बैंक में चले जाना है, कभी पैनमा से वो नमूदार होना है। जो हमें पसंद नहीं, जो हमें अच्छा नहीं लगता, वो सज़ा भुगतता रहेगा। जैसे डॉक्टर आसिम हैं, इस वक्त भी जेल में हैं, बल्कि हस्पताल में और इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में हैं, क्योंकि उनको शदीद तकलीफ हुई, आज दिल का आर्जा हुआ और उनको नॉर्मल वार्ड से CCU वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा। डॉक्टर आसिम हुसैन का कसूर ये लगता है अभी तक कि वो अपने दोस्त आसिफ अली जरदारी जो हैं उनके खिलाफ लिख कर कोई बयान नहीं दे रहे। क्या हुआ, क्या हो रहा है, ये भी आपको बताऊंगा। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। एनर्जी एक्सपर्ट हैं। लाहौर में मेरे साथ हैं जनाब शहबाज अहमद, वकील हैं, और अपने मौक्कलों के साथ, मौक्कलों कह रहा हूँ, यहाँ पे मौजूद हैं। शाहिद बिलाल साहब हैं, आस मोहम्मद है और मोहम्मद शबीर हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली मुझे शहबाज साहब आप पहले बताइएगा कि क्योंकि आप वकील हैं, आप तफसील से बता सकते हैं ये केस क्या है। सर, ये निशात प्राइवेट लिमिटेड ने एक प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करवाया लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत, जो LSC लैंड एक्विजिशन कलेक्टर का होता है। सर, इसने सर सेक्शन 4 के तहत एक नोटिस भेजा कि हमें आपकी जो अराजी है वो यानी कि चाहिए, एक्वायर करनी है निशात प्राइवेट लिमिटेड के साथ। सर, इसमें थोड़ी सी लॉ की बात बता दूं कि ये सर सेक्शन 4 और 5 है सर, इसके रेलिवेंट जो इस पे प्रोविजंस हैं वो लैंड एक्विजिशन एक्ट की। तो इसमें सर ऐसा है कि इन्होंने ये एक नोटिफिकेशन हमें भेजा जिसे जो सेक्शन 4 और 5 में है, लेकिन सर उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि फॉर पब्लिक यूज, निशात जो है एक प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री है, पब्लिक यूज का उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है जो सर जिसके तहत ये नोटिफिकेशन जारी कराया जाता है सर। लेकिन इन्होंने जो सर वहां पे मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सही तरह। जी, मैं सर ये कह रहा हूं कि मैं आप दोबारा से आपका माइक जो है मैं एडजस्ट करवाने की कोशिश करता हूं।
लेकिन नाज़रीन आपको बताऊं कि तकरीबन 2 साल पहले मैंने ये प्रोग्राम किया था और आपको बताया था कि मेरी जाती, मैं अपनी जात की बात कर रहा हूं, कुछ सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, जमीन जो है जबरदस्ती ले ली गई थी हुकूमत की जानिब से। ज़रई जमीन थी, शेखुपुरा के अंदर थी, और ये कह के लिया कि एक नोटिफिकेशन इशू हुआ कि जनाब यहाँ पे गारमेंट सिटी बनेगी, और वो वहां पे सैकड़ों लोगों की जो जमीनें थीं जो खेती बाड़ी के लिए थीं, मैं खुद उस पर गंदम काश्त करता था, तो वो जो है वो जमीन जबरदस्ती औने पौने दामों पे हथिया ली गई। किस तरह से उसका रेट लगाया गया? डीसी रेट उसके मुतल्लिक कहा गया। अब डीसी रेट जो है वो बड़ा ही फनी रेट होता है कि जो जमीन की जो खरीदो फरोख्त होती है वो अलग होती है, मार्केट में अलग हो रही है। अब डीसी साहब की मर्जी, वो अपनी मर्जी से, अपनी अकल से, अपनी दानी से जो मर्जी रेट लगाएं। मेरे साथ काफी जो हमसाए थे उस वक्त वो अदालत में गए, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं गया और मैं इसलिए रुका रहा कि मैंने कहा लोग ये समझेंगे कि ये को पर्सनल ग्रज जो है हुकूमत के ऊपर ये निकाल रहे हैं। तो मैं आ गया। 2 साल हो गए हैं, वहां पे कोई गारमेंट सिटी नहीं बनी है। वो जमीनें अब किसके डेयरी फार्म्स के लिए काम आ रही हैं? वहां पे चारा लगाया जा रहा है, वहां पे चोकर लगाया जा रहा है, वहां से जो फसल आती है वो किसके दूध के प्लांट्स में जो जानवर हैं, जो हजारों जानवर हैं, वहां पे उन जानवरों के लिए वो जाती है। ये आप बेहतर समझ सकते हैं मैं क्या कहूं यहां पे। लेकिन वेरी क्विकली लाहौर में जनाब बैठे हैं आस मोहम्मद साहब। आस मोहम्मद साहब के साथ भी कुछ इसी तरह की चीज हुई थी। लाहौर में बैठे हैं मोहम्मद शब्बीर साहब, शाहिद बिलाल साहब, ये सब जो है मुतासरीन हैं। इनका कहना यह है कि हमारी थोड़ी सी जमीन है जो ज़रई जमीन है, और उसको निशात मिल्स के कोल पावर प्रोजेक्ट के लिए जबरदस्ती हथियाया जा रहा है। पहले हमें इसकी पता नहीं कितनी ऑफर हुई, बेश बहा, और जब हमने इनकार कर दिया बेचने से, तो फिर हमें जबरदस्ती ये नोटिस भेजकर अब औने पौने दाम दिए जा रहे हैं। क्यों शहबाज साहब, मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ये सर इन्होंने पहले जो पे प्रॉपर्टी का रेट निकाला वो इनकी अपनी सर रजिस्ट्रियां मौजूद हैं, जो रजिस्टर्ड सेल डीड्स हैं, वो सर 3-3 करोड़ से 4-4 करोड़ से लेके यानी कि अबव है इससे। और उसके बाद अगर ये सर इसका भी जो प्रॉपर्टी मौजूदा प्रॉपर्टी है जिसको ये एक्वायर करना चाह रहे हैं, इसके भी सर इन्होंने कई दफा 2-3 करोड़ रुपए ऑफर किए है जमींदारों को, जो वहां के मालिकान जो मुतासरीन बैठे हैं यहाँ पे सर। तो इनको सर इनके ऑलरेडी अपनी वहां पे जमीन मौजूद है 10 एकड़। अगर इन्होंने पावर यानी कि कोल का सर उसका प्लांट लगाना है तो वो उस पर लगाएं, बिल्कुल साथ इनके अपनी एडजेसेंट। और सबसे बड़ी बात यह है सर, ये माहौलियात को खराब करने वाली जो है फैक्ट्री वहां पे सर जो लगाई जा रही है बार बार, वो सर बिल्कुल पॉपुलेशन के एडजेसेंट है। वहां पे 700-800 घर की आबादी बैठी हुई है सर। छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा तो यही साथी हमारे साथ होंगे। टेक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आस मोहम्मद साहब लाहौर स्टूडियोज में आप मौजूद हैं। मुझे आप बताइएगा आपके साथ क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हमने सन 47 से यहाँ इस ज़मीन पर काबिज हैं। हमें हमारा बाप अजदाद वहाँ से आए थे हिजरत करके, तो उन्हें ये ज़मीन थोड़ी थोड़ी दी गई थी, और अब ये लोग हमसे ये जुल्म कर रहे हैं कि हमसे इसे छीन रहे हैं। हमारे ये 6 ख़ानदान हैं जिनमें 10 से 12 बच्चे, तकरीबन 72-74 जो है अफराद का इसमें मुंसलिक हैं। इसी ज़मीन पर से हम कमाते हैं और उन बच्चों को पाल रहे हैं, और ये लोग हमारे साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं कि ये जो हमें डरा धमका कर हमसे ज़मीन छीन रहे हैं। लाहौर से ये कलेक्टर। आपने पुलिस में रिपोर्ट की? आप कोई अदालत में गए? सर हम अदालत में भी गए, हमें कोई रिलीफ नहीं मिली उधर से। और ये जो सरकारी जो कलेक्टर वगैरह आए थे उन्होंने हमें इतना धमकाया कि कि हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। बहुत ज़्यादा थर्ड किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा हमारे पर्चे तक उन्होंने करवा दिए जी कलेक्टर साहब ने। मोहम्मद शबीर साहब, आप हमें क्या बता सकते हैं इस बारे में?
सर ये वज़ीर आला साहब खादिम आला साहब, इनको ही हमने वोट दिए, हमारी वोटों से ये खादिम आला बने हैं। खादिम आला साहब के कहने पे जो है ना, ये हमारी ज़मीनें हत्याई जा रही हैं, हम पे ये बहुत जुल्म कर रहे हैं ये निशात मिल वाले। पैसे नहीं, उनके कहने से तो हो नहीं सकता ना। ये तो अगर गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है तो किसी एक बंदे की तो चॉइस नहीं हो सकती है। सर हमें जो ये बताया गया था निशात मिल की तरफ से कि खादिम आला साहब जो है ना, उनके हुक्म से ये सारा कुछ हो रहा है। हुकूमत पंजाब जो है वो ये जमीन आपसे लेकर हमें दे रही है। हुकूमत पंजाब ही इसकी जो है ना मालिक है। निशात मिल हमें इस तरह की थ्रेट कर रही है। निशात मिल हमारे साथ ये जुल्म कर रही है। शाहिद साहब, शहबाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट ने क्या कहा? जी सर, ये जब सेक्शन 4 का नोटिस मिला तो उससे सर चैलेंज किया गया उस नोटिस को, लेकिन कोर्ट में इनको कोई सर स्टे ऑर्डर ग्रांट नहीं फरमाया। उसके बाद सर ये जो सेक्शन 11 है जिसके तहत ये अवार्ड बन गया है, और पर उसकी वजह है ना, कोर्ट ने आपको कहा होगा कि जो मुजाज इदारे हैं उनके पास जाएं पहले आप। जी सर, ऐसा ही है सर, उन्होंने यही कहा। हाँ, तो ये तो ना कि कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया सर, बिल्कुल ये गलत टर्म है। जी बिल्कुल सर, कोर्ट ने आपको सही डायरेक्शन दी है। जी ऐसा ही है सर, ऐसा ही है बिल्कुल। उसमें सर उन्होंने कहा कि अपने ऑब्जेक्शन जमा कराएं, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप अपने ऑब्जेक्शन जमा कराएं जाके। तो हमने सर जब ऑब्जेक्शन अपने लिए कलेक्टर साहब के पास, तो वो कलेक्टर साहब ने बिल्कुल सर उनको इग्नोर किया, बिल्कुल ही नजरअंदाज। और आप सर अवार्ड को पढ़ें तो उसमें देखें, उसने ऑर्डर किया हुआ, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि सर जो मैंने फलां से सुना, यानी कि सर सेक्शन 11 ये कहता है कि अपना माइंड अप्लाई करना है कलेक्टर साहब। अच्छा, मैं अब आपको पढ़ के, मेरे पास जो आपकी ब्रीफ आई हुई है, मैं पढ़ के नाजरीन को कि निशात मिल्स लिमिटेड फिरोजपुर रोड, गांव राजा बूले, रोई नाला, गज्जू माता पर वाक़ है। और वकील साहब, जहां पे मैं गलत बोलूंगा प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं गलती नहीं करना चाहता, ये सीरियस इशू है। और इससे बिल्कुल मुल्हिका इलाका गांव जो है राजा बोला, जहां लोग पार्टीशन से पहले से रह रहे हैं, यहां पर इन लोगों के तकरीबन 96 कनाल, 3 मरले, 12 एकड़ अराजी है, जो कि ये बेचना नहीं चाहते। जब निशात मिल्स वालों को इलाका मकीनों ने कहा कि हम ये जगह नहीं बेचना चाहते, तो निशात मिल्स ने लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर 16/11/2016 को एक अवार्ड निकलवाया, जिसमें उन्होंने लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट को कहा कि क्योंकि हमने यहाँ पावर हाउस लगाया था जो कि कैपेसिटी के लिहाज से कम पड़ गया है, अब हम मजीद यहाँ 9 मेगावाट का प्लांट चीनी टेक्नोलॉजी की मदद से लगाना चाहते हैं, चाइनीज टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, जिसके लिए 96 कनाल, 3 मरले अराजी लैंड एक्विजिशन 1894 एक्ट के तहत हमें दे दी जाए। नोट करने की बात यह कि इस पावर प्लांट से अभी तक मेन ग्रिड में 1 यूनिट भी नहीं गया, जबकि गवर्नमेंट को गलत बयानी करके ये गरीबों की जमीनें कौड़ियों के दामों हथियाने के चक्रों में हैं। अच्छा, क्या ये सही है जो मैंने बात की है वकील साहब? अभी तक ये बताएं। ये बिल्कुल सही है सर, ये सर इसमें अवार्ड बिल्कुल इन्होंने ऐसे ही बनाया। ये हमारी स्क्रीन पे कुछ रजिस्ट्री के कागजात चल रहे हैं, ये जरा एक्सप्लेन करेंगे क्या है? जी सर, मैं ऐसा है कि इसमें ये सर उसी आबादी से ये जमीनें सेल हुई हैं सर ऑलरेडी। तो आप देख लें सर, इसमें जो यानी कि कलेक्टर साहब ने इनको बिल्कुल इग्नोर किया है इन सेल डीड्स को। ये वही उसी खाता खतूनी और रजिस्ट्री उसी यानी कि मौजा की ये रजिस्ट्री हैं तमाम, यानी कि राजा बोला जो गांव है उसी की ये तमाम रजिस्ट्रियां हैं, और इनको बिल्कुल इग्नोर किया है। आप लोगों का ये कहना है कि निशात मिल्स जो मियां मंशा साहब की मिल्कियत है, वो आप लोगों की जमीन हथिया आ रही है, बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर, ऐसा ही कानूनी तौर पे, बल्कि गैर कानूनी तो नहीं है, कानूनी है। लेकिन इसमें सर असल में बेसिकली वो गैर कानूनी इसलिए हम कह रहे हैं कि क्योंकि सर उसमें पब्लिक पर्पज लिखा हुआ है, जबकि इसके ऑलरेडी अपनी वहां पे 10 एकड़ अराजी पड़ी हुई है सर, इसे वहां पे चाहिए, वहां पे आपका आप सारों का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का लाहौर स्टूडियोज में। मैं नाजरीन आपको चलते चलते दिखाऊं, ये अभी कुछ देर बात हुई थी 2 दिन पहले, चाइनीज कोल